भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं तारीख 4 मई मंगलवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नज़र डालते हैं देश के तमाम बड़ी खबरों पे। बंगाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, 5 मई को शपथ ग्रहण। पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों ने यहां हुई बैठक में बनर्जी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। नवनिर्वाचित सदस्य 6 मई को विधानसभा में शपथ लेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे, सेना की मदद मांगी दिल्ली सरकार का राजनाथ को पत्र। ऑक्सीजन अस्पतालों की कमी पूरी करने में मददगार हो सकती है आर्मी। दिल्ली में 30 अप्रैल की डेडलाइन गुजरे 4 दिन बीते, अभी तक नहीं सुधर पाई है ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति। मौत का आंकड़ा रोज 400 से ज़्यादा। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड की गति से आगे बढ़ रहा है और स्थिति बेकाबू होती दिख रही है। राजधानी में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन 400 से भी ऊपर चला गया है। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली सरकार ने अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना की मदद मांगी है। और इसी के साथ बात करेंगे, केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 26,011 नए मामले, 19,519 मरीज ठीक हुए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कोहराम मचा रही है। हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं जो चिंताजनक है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 3.68 लाख दैनिक मामले आए हैं और 3,400 लोगों की मौत हुई है। इधर 13 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर मुफ्त वैक्सीनेशन की सलाह दी है। इधर दिल्ली में आज से कोरोना टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। मुंबई में वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को अब 8 दिन तक इंतजार करना होगा। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने 14 दिन तक आंशिक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। उधर केंद्र सरकार ने कुछ कोविड राहत सामग्रियों के आयात से कस्टम ड्यूटी या स्वास्थ्य कर को सीमित समय के लिए हटाने का फैसला किया है। और इसी के साथ बात करेंगे, कांग्रेस का संकट भला इसी में है कि अब राहुल को अध्यक्ष बनाने की जिद छोड़ दी जाए। कांग्रेस के नेता फिर कांग्रेस अध्यक्ष को लिख सकते हैं पत्र। 5 राज्यों के चुनाव में आखिर कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? एक बार दूसरे नेताओं को फ्रंट पर रखने के प्रयोग में हर्ज क्या है? भाजपा और संघ के दुष्प्रचार का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस और राहुल की राजनीतिक शैली। और इसी के साथ बात करेंगे, मई का महीना आ गया है। कांग्रेस पार्टी के सामने अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने का सवाल फिर खड़ा होने वाला है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं है। एक पूर्व महासचिव का भी कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ बदलाव पर अमल करना चाहिए, कुछ जिद छोड़ देनी चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल या फिर प्रियंका को हर बार मुख्य चेहरा बनाने की बजाय अन्य चेहरों को भी आजमा लेना चाहिए। सूत्र का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव में हमारे सहयोगी दलों के खाते में बहुत कुछ आया, लेकिन कांग्रेस तो घाटे में ही रही। इससे तो राजनीति में पार्टी पिछड़ती चली जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे, बंगाल चुनाव बाद हिंसा में 9 की मौत। राज्यपाल धनखड़ ने डीजीपी को तलब किया। नंदीग्राम में भाजपा कार्यालय पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। वहीं कई घरों और दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई है। भाजपा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। बंगाल में ममता बनर्जी भले ही सीआईसी दंगल जीत गई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सकी। कल देर रात चुनाव आयोग ने नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के जीतने का ऐलान किया, तो वहीं आज सुबह नंदीग्राम में कई घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भाजपा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। इसके अलावा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तोड़फोड़ करने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हंगामा करने वाले वहां से भाग गए। इस घटना के बाद से नंदीग्राम इलाके में तनाव बढ़ गया है। और इसी के साथ बात करेंगे, लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी। 21 दिन के लिए लग सकती है बंदिशें, सेना अलर्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिन के लिए बंदिशें लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिन के लिए बंदिशें लगाई जा सकती हैं। इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। संभव है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेना मोर्चा संभालेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन कोरोना के चलते मौत में कमी नहीं आ रही है। राज्यों द्वारा अपनी समझ से लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा सकता है। किसी राज्य में सख्त लॉकडाउन है तो कहीं पर आंशिक बंदिशें हैं। कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन को लेकर भी स्पष्ट नीति नहीं है।
और इसी के साथ बात करेंगे शुरुआती संकेत। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में कमी, सक्रिय मरीज अब भी चुनौती। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दैनिक मामलों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि विश्लेषण के लिहाज से यह बहुत शुरुआती संकेत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दैनिक मामलों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि विश्लेषण के लिहाज से ये बहुत शुरुआती संकेत है। सक्रिय मरीजों की तादाद अब भी चुनौती बनी हुई है। और इसी के साथ बात करेंगे गुजरात, IAS अनुपम आनंद बने नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग का फैसला। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात में नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया है। इस संबंध में सोमवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात कैडर के IAS अधिकारी अनुपम आनंद को गुजरात का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ बात करेंगे कैसे हारेगा कोरोना। 24 घंटे में सिर्फ 12 लाख लोगों को लगा टीका, सरकार के पास वैक्सीन नहीं, सेंटर भी बंद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में केवल 12,10,347 लोगों को कोविड का टीका लगा है, जबकि पिछले दिनों तक 25 से 30 लाख लोगों ने हर दिन टीका लगवाया। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार से बुरी तरह करा रहा है। प्रतिदिन लाखों लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं और हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में केवल 12,10,347 लोगों को कोविड का टीका लगा है, जबकि पिछले दिनों तक 25 से 30 लाख लोगों ने हर दिन टीका लगवाया। सूत्र बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में इसलिए कमी आई क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कोविड टीके नहीं हैं। सूत्रों ने बताया कि इस समय भारत में बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से तैयार होकर आने वाले टीकों की संख्या बेहद कम है, जबकि टीका लगवाने के लिए कतार में लोगों की संख्या उससे कई गुना अधिक है। और इसी के साथ रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।